दोस्तों तो बचपन के दोस्त होते हैं, साथ पढ़ते हैं और जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं तो उसमें से जो एक दोस्त था वह कहीं बाहर मुंबई जाकर काम करने लगता है और उसका जो दूसरा दोस्त था वह वहीं पास के ही बाज़ार में एक फल की दुकान खोल लेता है और उसकी दुकान काफ़ी अच्छे चलने लगती है। और एक दिन क्या होता है कि जब वह फल लेने के लिए मंडी जाता है तो सुबह सुबह उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब उसका जो दूसरा दोस्त था वह मुंबई से जब उसके घर पर आता है तो उसके साथ भी एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे देखकर सभी के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। सभी रोने लगते हैं, सभी चीखने लगते हैं। आखिर क्या हुई थी घटना, क्या थी पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की, जहां एक राजू नाम का और एक नरेंद्र नाम का दो दोस्त होते हैं। दोस्तों वह दोनों बचपन में साथ साथ पढ़े थे और जब वह दोनों बड़े हो जाते हैं तो जो नरेंद्र था वह मुंबई बाहर काम करने के लिए निकल जाता है और राजू जो था वह अकेला था। उसके जो पिताजी थे वह भी ख़त्म हो गए थे और वह बेचारा घर चलाने के लिए पास के ही बाज़ार में एक फल की दुकान खोल लेता है और उसकी दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगती है। और इसी कारण उसकी माँ जो थी उसकी शादी तय कर देती है। जब उसके यह बात दोस्त को मालूम पड़ती है तो वो कहता है तुझे अगर कुछ भी पैसे वगैरह की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। दोस्तों तभी जो राजू होता है वह उससे नरेंद्र से करीब 2 लाख रुपए उधार लेता है और नरेंद्र भी उसकी शादी में करीब 1 महीने पहले से ही आ जाता है। दोस्तों वह दोनों शादी का पूरा काम आराम से करते हैं। जब राजू की शादी हो जाती है तो जो नरेंद्र था उसके घर पर करीब 1 महीने रुकता है। उसके परिवार वाले जो थे नरेंद्र के, वह भी राजू की अच्छी तरह से जानते थे, उसके परिवार को, उसकी माँ को अच्छी तरीके से जानते थे। वह भी कुछ नहीं कहते, वह चाहे जितने दिन वहाँ रहे, कुछ भी करे, उसके घर वालों को भी इतना मतलब नहीं रहता था क्योंकि राजू की माँ पर उन्हें पूरा भरोसा था। नरेंद्र जब उसकी शादी अटेंड करने के बाद उसके घर पर रुकता है और कुछ दिन बाद वह जब वापस मुंबई चला जाता है। लेकिन इसी बीच राजू के साथ एक घटना घट जाती है। एक दिन क्या होता है कि वह सुबह सुबह जब मंडी फल लेने के लिए जाता है तो रास्ते में उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और इस कारण उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों जब यह बात नरेंद्र को मालूम पड़ती है कि उसका दोस्त जो है उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया है और उसकी डेथ हो चुकी है, वह उसी वक्त भागता हुआ मुंबई से आता है और आकर देखता है कि जहां वह उसके घर में एक खुशियों का माहौल छोड़कर गया था वहां एक दुख की परछाई छाई हुई थी। जो गांव वाले थे घर पर जुटे हुए थे, उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। राजू की पत्नी जो शकुंतला थी वह भी फूट फूट कर रो रही थी। जैसे ही वो दोनों नरेंद्र को देखती हैं वह भी उसके गले लग जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। लेकिन राजू जो था वह तो दुनिया से जा चुका था। नरेंद्र उन दोनों को संभालता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय गुजरता है। नरेंद्र जो था वह राजू के घर पर करीब 1 महीने रहता है। उसकी माँ को जो नरेंद्र था वह काफ़ी पसंद आता है। लेकिन इसी बीच एक होता क्या है कि जो शकुंतला थी उसके मौसी के यहाँ उसकी लड़की की शादी थी। तो जो राजू की माँ थी वह नरेंद्र से कहती है कि बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। इसके घर पे इसकी मौसी की लड़की की शादी है, तुम इसे माँ घुमा लाओ और सुबह आ जाना, रात भर की बात है, प्लीज़ बेटा चले जाओ। तो नरेंद्र जो था इसमें कहता है कि कोई बात नहीं मम्मी, मैं इसे लेकर चला जाता हूँ, आप परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं। आखिर दोस्तों नरेंद्र उस शकुंतला को लेकर अपनी बाइक पर बैठाकर जब उसके यहाँ जाता है तो जब सभी उसको देखते हैं तो उसकी मौसी की जो लड़की वगैरह थी वह भागकर आती हैं, शकुंतला को अंदर ले जाती हैं और जो नरेंद्र था वह जाकर जहाँ जो आदमी बैठे थे वहाँ जाकर वह बैठ जाता है। दोस्तों जब धीरे धीरे करके 1 घंटा गुजरता है तो शकुंतला को याद आता है कि मैंने तो उनका ख्याल ही नहीं रखा, मैं आकर यहाँ इतना भूल गई कि मेरे साथ में कोई आया भी है। दोस्तों जब वह वापस जाती है और जाकर नरेंद्र से पूछती है कि आपने पानी वगैरह पिया कि नहीं पिया, तो नरेंद्र कहता है हाँ मैंने पानी वगैरह पी लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ। दोस्तों उसके बाद शकुंतला फिर अंदर चली जाती है। जब शाम को बारात आती है
तो वो जो नरेंद्र था वह देखता है कि सभी जो भी महिला थी, लड़कियां थीं, सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आई थीं, लेकिन शकुंतला जो थी, जो घर पर से साड़ी पहनकर आई थी, वह वही साड़ी पहनकर वहाँ खड़ी थी। तभी नरेंद्र जब उसे देखता है, उसके पास जाता है और शकुंतला से कहता है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले, बाकी सभी ने कपड़े बदल लिए, तुम्हें भी जाकर अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। दोस्तों, जब नरेंद्र यह बात कहता है तो शकुंतला उसकी बात टाल नहीं पाती और वह अंदर जाकर जाती है और एक अच्छी सी, बहुत ही सुंदर प्यारी सी एक साड़ी पहनकर आती है। वह बहुत ही उस साड़ी में अच्छे लगने लगती है। तब वह आकर जब नरेंद्र से पूछती है कि अब मैं कैसी लग रही हूँ, तो नरेंद्र कहता है हाँ, अब तुम अच्छी लग रही हो। दोस्तों, फिर धीरे धीरे करके समय गुजरता है, बारात का खाना पीना होता है। उसके बाद शकुंतला को याद आता है कि मैंने खाने की तो पूछी ही नहीं, पता नहीं उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है। तभी वह नरेंद्र के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। तो नरेंद्र कहता है अभी मैंने खाना नहीं खाया है। तभी उसकी जो शकुंतला थी, उसकी मौसी की लड़की आती हैं और कहती हैं चलो हम जीजू को खाना खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, सभी शकुंतला को और नरेंद्र को कुर्सियों पर बैठाते हैं, साथ में वो भी बैठ जाती हैं और सभी मिलकर हंसी खुशी से खाना खाते हैं। दोस्तों, दोनों का खाना खाते हैं। उसके बाद शकुंतला जो थी वह फिर से जाकर अंदर चली जाती है। जो नरेंद्र था वह देखता है कि उसे कहीं सोने की व्यवस्था नहीं दिख रही थी, लेकिन जब यह बात वह शकुंतला से कहता है तो शकुंतला उसके लेटने के लिए एक जुगाड़ करती है और पास ही में एक घर पर ले जाती है, जहाँ उसे जाकर लेटा देती है। करीब 3 बजे का समय हो चुका था। जब नरेंद्र सोता है तो सुबह जब होती है तो देखता है कि सुबह के 10 बज चुके थे। शकुंतला जब उसे जगाने जाती है तो जैसे ही वह जगता है तो नरेंद्र कहता है अरे मैं इतना लेट हो गया, मुझे घर पर जाना है और मुझे जाकर दुकान संभालनी है। दोस्तों, दुकान खोल ली है। जब नरेंद्र जब बात कहता है तो उसके जो परिवार वाले थे शकुंतला के, वह कहते हैं बेटा आज मत जाओ, तुम कल चले जाना। शकुंतला की सास है, उससे बात कर ली है, उन्होंने भी कह दिया है कि कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे। दोस्तों, वह जब यह बात सुनता है तो वह भी कह देता है कोई दिक्कत नहीं, जब मम्मी कह रही हैं तो मैं रुक जाऊंगा। दोस्तों, वह रुक जाता है वहाँ पर। और कुछ परिवार के लोग थे। जब शादी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और जो बारात थी उसकी भी विदा हो जाती है, तभी बाकी की जो लड़कियां थीं वह नरेंद्र से कहती हैं कि जीजू चलो हमें कहीं बाहर खाना खिलाकर, नाश्ता कराकर लेकर आओ। दोस्तों, वह पहले तो मना करता है, लेकिन शकुंतला जब उससे कहती है तो वह मना नहीं कर पाता और जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर वह सभी को बाज़ार ले जाता है और वहाँ एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखता है, जहाँ वह सभी मिलकर नाश्ता करते हैं, खाना पीना खाते हैं और उसके बाद घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बीच होता क्या है, जो शकुंतला के माता पिता थे वह नरेंद्र से कहते हैं कि बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहती हैं। तो वह कहता है हाँ कहो, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए जैसा राजू था वैसा ही मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बेझिझक कहो। दोस्तों, तभी वह कहते हैं कि अगर तुम हमारी बेटी से शादी कर लो तो हमें तुमसे अच्छा लड़का कभी जीवन में नहीं मिलेगा और तुम भी शकुंतला का साथ दो, वह भी तुम्हारे साथ रहे। एक दूसरे के लिए दोनों, अब जो भी है होना था वो तो हो गया, अब एक दूसरे को तुम समझ सकते हो, एक दूसरे के साथ रह रहे हो। शकुंतला बहुत ही अच्छी है, वह भी काफ़ी कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद करती है और तुम अगर इस शादी के लिए हाँ कर दोगे तो तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन नरेंद्र जो था वह उस मना नहीं कर पाता। उस वक्त तो वह कुछ नहीं कहता। शाम के वक्त जब राजू के घर वापस जाता है तो उसकी माँ जो थी वह उससे पूछती है कैसी रही शादी। तो नरेंद्र कहता है अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से शादी हो गई। लेकिन जो राजू की माँ थी वह पूछती है उन लोगों ने क्या तुमसे कुछ कहा था। नरेंद्र कहता है हाँ कहा था, वो ऐसी ऐसी बात कर रहे थे कि तुम अगर शकुंतला से शादी कर लो। दोस्तों, तभी उसकी माँ जो थी वह कहती है कि हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि शकुंतला बहुत ही अच्छी लड़की है, वह इस घर से ना जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम चाहो तो वह इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी अगर तुम उसका हाथ थाम लो। लेकिन वह अपने घर वालों के बारे में सोचता है, लेकिन उसके घर वाले जो थे वह इस बात को कभी मना नहीं करते और वह उसी वक्त शादी के लिए हाँ कर देता है। दोस्तों, उन दोनों की हंसी खुशी से फिर से शादी की जाती है। राजू को याद करते हैं और दोनों शादी करते हैं।
तो अब इस दुनिया से जा ही चुका था। नरेंद्र और शकुंतला दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब नरेंद्र दुकान को अच्छे से संभाल रहा है और वह इस परिवार का पूरी तरह ख्याल रखता है। लेकिन जो नरेंद्र के परिवार वाले थे वह भी नरेंद्र से कहते हैं कि बेटा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे 2 भाई हैं और तुम्हारी बहन भी है, तुम उस परिवार का अच्छे से ख्याल रखो, तुम हमारी चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं, उनका खर्चा पानी सब तरीके से उन्हें देखो। दोस्तों, जब नरेंद्र यह बात सुनता है वह बिल्कुल आज़ाद हो जाता है और इस परिवार का अच्छे से ख्याल रखता है। शकुंतला के साथ बहुत ही हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, यह थी शकुंतला और नरेंद्र की कहानी। 2 दोस्तों की कहानी आपको कैसी लगी? अगर जरा सी भी आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ बना, और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।